नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरा देश और मीडिया बिहार चुनाव को लेकर बिजी है। दिन भर बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें सामने आ रही है, पर इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे जानना और समझना काफी जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर हिस्से में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई। सैकड़ों घर बह गए, सड़कें टूट गई और कई लोगों की जान चली गई। लेकिन ये तबाही सिर्फ प्राकृतिक नहीं रह गई, अब ये राजनीतिक तूफान बन चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल देखने पहुंचे बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमला हो गया। बीजेपी ने साफ आरोप लगाया कि हमला टीएमसी समर्थकों ने करवाया ताकि बीजेपी नेताओं को राहत कार्य करने से रोका जा सके। हमला इतना गंभीर था कि मुर्मू अस्पताल में भर्ती हो गए। हालांकि ममता बनर्जी भी अस्पताल उन्हें देखने पहुंची। इसको लेकर जगह जगह ममता की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन इस बीच राज्यपाल बोस ने बड़ा कदम उठा लिया है। वो सीधा दिल्ली पहुंचे हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने नॉर्थ बंगाल की बाढ़ और राज्य सरकार की लापरवाही की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो क्या ममता बनर्जी पर संकट बढ़ने वाला है? क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? ताजा जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? राज्यपाल आए हैं दिल्ली, राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई है। क्या कोई बड़ी संकट में फंसने वाली है ममता बनर्जी? देखिए, एक बात समझिए, जिस सांसद को मारा गया मुर्मू साहब जी, वो दलित है। मार के लहूलुहान कर दिया गया हॉस्पिटल में। फव्वारे की तरह खून निकल रहा था उनके मुंह से। तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए या दलाल पत्रकारों के लिए मुर्मू साहब दलित नहीं है ना? दलित वही जो बीजेपी के बाहर है। ये देखिए डबल स्पीक इन लोगों की। माने आप गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई आदमी, कोई पत्रकार, कोई आर्टिकल आ रहा है? ये इंडियन एक्सप्रेस वाले लिख रहे हैं कि सीजीआई के ऊपर जो हमला हुआ वो दलितों के द्वारा, दलित के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है उसका एक परिचायक है। लीजिए, मुंह में गोबर लग गया, कालिक पुत गई। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा कि जूते फेंके, वो भी तो दलित निकला। कहां चला गया तुम्हारा डिस्कोर्स? इतना ज्यादा फनाना नहीं चाहिए लोगों को। जरूरत से ज्यादा आपको मतलब आप एक स्टडी भी कर लिया करो, पता कर लिया करो कि कौन क्या है, नहीं है। हिंदुओं को लड़ाने का जो एक प्रपंच इस देश में चल रहा है उसका एक घिनौना चेहरा ये दलाल मीडिया के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, सेक्युलरिज्म का जो धंधा करने वाली पार्टियां, इन लोगों ने ये कांड किया और मुर्मू साहब को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। कोई भी दलित चिंतक, ये दलाल लोग, इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। सब कुछ में इनको ब्राह्मण ब्राह्मण नजर आता है, सब कुछ में इनको जो है अपर कास्ट नजर आता है। तमाशा की कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर मुर्मू साहब के साथ गलत हुआ है तो तमाम दलित एक्टिविस्टों को भी सामने आना चाहिए। कहां है भाई? अंबेडकराइट्स बन रहे हैं, कोई बुद्धिस्ट बन रहे हैं। आज क्यों नहीं मुंह खुल रहा है किसी का? क्योंकि वो पॉलिटिकली जो है वो, तो आप ये समझिए, ये सब जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है डिस्कोर्स है। इसको समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी तो बुरी फंस गई, बहुत बुरी फंस गई। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप गवर्नर होकर के आप मिन्नतें कर रहे हो, केंद्र सरकार ये सारी चीजें जो है, आप उसके ऊपर पॉलिटिकली नफा नुकसान देख करके कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए ममता बनर्जी का मन बढ़ गया, इसलिए देयर इज नो अदर रीजन। लेकिन अभी आपदा आई, अरे भाई 2011 से तुम्हारी सरकार है। एक आपदा को टैकल करने का तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है। कोई विपदा आएगी, केंद्र पैसा दो। कभी आप कहोगे कि प्रधानमंत्री मोदी को तो मैं थप्पड़ मार दूंगी, मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं उनको, और भीख मांगने के लिए तुरंत जो है तैयार हो जाएंगे कि भाई हम अब क्या करें,
अब हम क्या करें, और जो पैसा आएगा उसका घोटाला में खा जाएंगे सब टीएमसी वाले। आज भी उन्होंने बयान दिया, आज कह रही हैं कि अमित शाह जो है वो मीर जाफर हैं। मीर जाफर है, वो क्यों है? अब आपने सही टॉपिक आप घुमा के लाई। वो बोल रही थी कि मोदी जी ये सबसे बड़ा मीर जाफर साबित होगा, ये एक्टिंग प्रधानमंत्री है ना। क्यों बोल रहे, क्यों बोल रहे? कार्रवाई का डर, कार्रवाई का डर। और दूसरा इससे बड़ा डर कि भाई अमित शाह ने कह दिया कि अभी करूंगा मैं एसआईआर। देखिए ममता बनर्जी को कुछ लेना देना नहीं है, फैक्ट में बता दूँ। ममता बनर्जी को बंगाल में कहाँ आपदा आई, कौन मरा, किसको चोट आई, कौन गरीब है, क्या विकास है, कोई लेना देना नहीं, कोई देना नहीं। बंगाल भाड़ में जाए, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी बीजेपी नेता को चोटें आई और वो अस्पताल देखने पहुंच गई। नहीं, वो तो गई थी फोटो खिंचवाने के लिए, 5 मिनट में देख करके वो निकल आई और ये कह रही कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि भाई कौन किया। आप देखने भी जाते हो, उसके बाद ये कह देते हो कि नहीं देखो ये जो वहां पहुंचा था उससे पहले जो है वो इंजर्ड हो गया था, उसको बीजेपी वाले ने ही मारा है। ये ममता बनर्जी का बयान है। सांसद और एक विधायक वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और 48 घंटे के बाद भी कोई गिरफ्तार नहीं होता। इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल। मैंने कहा भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ममता बनर्जी को बस अपना मुस्लिम वोट कैसे हमारे पास रहे उसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे, और इसीलिए अमित शाह को मीर जाफर बता दो। दिस इज द ओनली रीजन। क्यों? क्योंकि उनका पूरा भाषण, वो एयरपोर्ट पे जो भाषण दे रही थी, वो कह रहे एसआईआर क्यों होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी। पहले क्या बोलती थी? पहले बोलती थी कि देखिए एसआईआर नहीं करने दूंगा, ये एनआरसी लगा रहे हैं अमित शाह। एसआईआर के नाम पर ही है ना, एनआरसी पीछे से आ रहा है। बिहार में एसआईआर हो रहा है, कूद के सबसे पहले महुआ मोइत्रा को भेजा कि भाई पहले इसको रुकवाओ, बिहार में होगा तो उसके बाद तात्पर्य बंगाल में भी होगा, है ना, इसलिए रोको, इसको रोको वहीं पे। भाई बिहार से तुमको क्या लेना देना था? तो वहां तो कुछ हासिल हुआ नहीं। अब जब बंगाल में शुरू हुआ तो अब वो कहने लगे कि भाई ऐसे वैसे, फिर गड़बड़ियां चालू कर दी, 4-5 लोगों को सस्पेंड किया गया। बाकायदा इस बार फर्क हो रहा है, बाकायदा बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ऊपर मॉनिटर किया जाएगा। कोई गड़बड़ी होगी तो अभी समय है। बिहार में तो 1-1.5 महीने का टाइम था, यहां तो अभी 8-9 महीने का वक्त है। इलेक्शन कमीशन जब तक पूरी तरीके से वो अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक फाइनल लिस्ट तैयार नहीं होगी, और इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। अब नया बहाना सुनिए, ये क्यों गई वहां, क्यों आपदा के लिए गई? वो ये कह रही है कि इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, तब इसमें एसआईआर कैसे होगा? लीजिए, विपत्ति आई है, बारिश हो रही है। भाई स्कूल किड्स जिस तरीके से बहाना बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ममता बनर्जी का ये जो दौरा और ये सारी चीजें की जा रही है, वो बस इस चीज को हाईलाइट किसी तरीके एन प्रकार जो है वो रोक दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया कि उनका कोई स्वास्थ्य, वो स्टेट लेवल का जो स्वास्थ्य केंद्र का जो है कोई आई कार्ड बनता है, बोले उससे भी उसको जो है लिस्ट में जोड़ दो। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, खबरदार, नहीं जोड़ेंगे। ये सब टीएमसी वाले जो है सारे घुसपैठियों बांग्लादेशी रोहिंग्या का बना करके बैठे हुए। बोले राशन कार्ड, बोले राशन कार्ड भी नहीं होगा। ये लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरीके से जितने भी बाहर से आए हुए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, और वो हो नहीं रहा। उसमें दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है। तो ये कभी आपदा का बहाना, कभी इसका। अच्छा, एक और बहाना, कभी तो पूजा का समय, पूजा तो खत्म हो गया, पूजा तो खत्म हो गया, अब कहां पूजा, और अभी 7-8 महीने बाकी है चुनाव में। तो ये मसला कुछ और नहीं है, एसआईआर। एसआईआर जो इनके वोटर्स हैं, जो इलीगल वोटर्स हैं, इलीगल वोटर्स का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। बंगाल के गांव में अगर आप जाएंगे तो आप देखिए, आपको कहीं भी सब्जी वाले से लेकर के, रिक्शा वाला से लेकर के, आपको ये बांग्लादेशी मुसलमान ही नजर आएंगे या बंगाली मुसलमान नजर आएंगे। आप नोएडा में देख लीजिए, आप मुंबई चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, गाजियाबाद, आपको हर जगह
यही सेगमेंट के लोग मिलेंगे। ये कौन है? ये मेल्स है। ये सारे लोग आते नहीं हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या होता है? वो 80% के आसपास चला जाता है। मतलब जो लोग नहीं भी होते हैं उनका भी वोट पड़ता है। कैसे पड़ता है? अब एसआईआर होगा तो उन सबको तो वापस आना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे यहां पे इन एब्सटेंसिया वो नाम कट गया। अब बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, ये लोगों के साथ तो एक और कहानी है ना कि बंगाली मुसलमान होगा, वो वहां घर परिवार होगा, वो जाकर के अहमदाबाद में, सूरत में काम करेगा, वहां भी शादी कर लेगा। अभी मैं बिहार गया हुआ था, वहां कुछ काम करने वाले लोग हैं, वो बाहर से आए हुए, वहीं शादी करके वहां पे आराम से रह रहे हैं, घर जमाई बन करके। तो वोटिंग लिस्ट में तो एक ही जगह नाम होगा ना, एक ही जगह नाम होगा। तो ये बहुत सारी चीजें एक से एक बढ़ के कहानी अभी एसआईआर की अभी आएगी। और ममता बनर्जी इसलिए परेशान है कि उनको लग रहा है कि अगर ये एसआईआर हो गया तो काफी संख्या में उनके जो परमानेंट वोटर्स हैं उनका नाम कटेगा, इसलिए उन्होंने युद्ध छेड़ रखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर बंगाल इन दिनों पानी में डूबा है, लेकिन उससे ज्यादा डूबा हुआ है ममता राज का सिस्टम। पहाड़ खिसके, सड़कें टूटी, लोग बह गए, लेकिन सरकारी इंतजाम नदारत रही। राहत शिविरों में अफरा तफरी मची, प्रशासन गायब रहा और मुख्यमंत्री के बयान वही पुराने कि सब कंट्रोल में है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। बंगाल की अव्यवस्था पर राज्यपाल ने सीधे दिल्ली आकर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी सौंप दी है। मतलब साफ है कि अब बंगाल की बाढ़ पर नहीं, सरकार की नाकामी पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।